जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जब देवगुरु बृहस्पति लगन में बैठ जाते हैं यानी कि कुंडली के प्रथम भाव में, तो वह किस तरह का परिणाम हमें प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, देवगुरु बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है और एक ऐसे ग्रह हैं जो हमेशा कुंडली में सकारात्मक ऊर्जा को ही निर्मित करते हैं। ये एक विशेषता है देवगुरु बृहस्पति की, या तो वह व्यक्ति को शुभ फल प्रदान करेंगे, सकारात्मक ऊर्जा देंगे, या फिर न्यूट्रल हो जाएंगे, लेकिन नकारात्मक ऊर्जा कभी भी कुंडली में प्रदान नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, उच्च मापदंड सिद्धांत जो व्यक्ति के अंदर आते हैं उसके कारक भी देवगुरु बृहस्पति हैं। साथ ही हमारा भाग्य, हमारी किस्मत, उसका भी अधिपत्य देवगुरु बृहस्पति करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है अध्यात्म, जो अध्यात्म की शक्ति है, अध्यात्म का ज्ञान है, सिर्फ देवगुरु बृहस्पति ही व्यक्ति को प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, लगन में बैठे कोई भी ग्रह आपको सारी चीज़ें दे देगा। 9 ग्रह में से 8 ग्रह आपको हर चीज़ दे देंगे, लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं वह 8 में से कोई भी ग्रह नहीं दे सकता, और वह है अध्यात्म, एक खुशी, एक आनंद। जो वास्तविकता का जो आनंद है वह सिर्फ देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म के कारक भी हैं। अध्यात्म, धर्म, ज्ञान, शिक्षा और उच्च मापदंड जब व्यक्ति के जीवन में आ जाते हैं, व्यक्ति उन्हें हासिल कर लेता है, तो उसके जीवन में एक सच्ची खुशी, एक सच्चा आनंद, प्रेम, शांति व्यक्ति को मिल जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, आज ऐसा कोई भी संसारिक ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हमें हर तरीके से खुशी प्रदान कर सके। अगर हम बात करें धन की, पैसे की, तो कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास अरबों, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, लेकिन उसके बाद भी वो दुखी हो जाते हैं। उसके बाद भी उनके जीवन में हमने दुख देखा है, उतार चढ़ाव देखे हैं। अगर मान प्रतिष्ठा की बात आती है, नेम फेम की बात आती है, तो कई बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं, इंडिया में कई आर्टिस्ट हैं जिन्हें हमने दुखी देखा है, सुसाइड अटेम्प्ट करते हुए देखा है। या पद प्रतिष्ठा की बात करें, चाहे वो किसी देश का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उसे भी हमने दुखी होते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है, ज़िंदगी से हताश और निराश होते हुए देखा है। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो ऊर्जा है, जो सकारात्मक ऊर्जा अगर व्यक्ति को मिल जाती है, जो अध्यात्म की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, उच्च मापदंडों की शक्ति है, और एक ऐसी शक्ति जो सीधा कनेक्शन आत्मा से परमात्मा का कर देती है, वह है देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा। अगर एक बार आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से हो गया तो व्यक्ति के जीवन में आनंद ही आनंद है, और एक सच्चा आनंद है। तो सच्चा आनंद सिर्फ देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं। इसीलिए लगन में जब देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो फिर कहना ही क्या, ये मान के चलिए कि एक ब्लेसिंग ऊपर वाले की उसके साथ है, ईश्वर की असीम कृपा उस व्यक्ति के पास है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति का लगन तो मजबूत होता ही है, उसके सोचने समझने की क्षमता, उसकी निर्णय शक्ति, लोगों के प्रति उसका रुझान, अध्यात्म से कनेक्शन, धर्म की जो नॉलेज होती है, और एक उच्च मापदंड उस व्यक्ति के जीवन में होते हैं, तो स्वाभाविक है कि वह जीवन में खुशियाँ ही प्राप्त करेगा, लोगों का भला करेगा, जन कल्याण करेगा। तो इसलिए लगन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है जब लगन में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाते हैं। अब यहाँ से जो इनकी दृष्टि पड़ती हैं, इनकी जो दृष्टि है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक जो दृष्टि है, 5वीं दृष्टि विद्या के घर पे पड़ती है, 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर जो पार्टनरशिप का घर है, और 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर। तो अब एक सोचने वाली बात है, विद्या का घर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की तो दृष्टि में ही अमृत है। जब अमृत वाली दृष्टि 5वें भाव पर विद्या और संतान सुख पर पड़ेगी, तो सबसे पहले तो व्यक्ति एक हायर लेवल की एजुकेशन प्राप्त करता है।
फॉर्मल एजुकेशन में थोड़ी कमी आ सकती है कि डिग्री, ग्रेजुएशन, मास्टर तक ही ले पाए, पीएचडी ना कर पाए, लेकिन जो व्यवहारिक ज्ञान होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो धार्मिक ज्ञान होता है, उच्च स्तरीय होता है। उस ज्ञान से खुद का कल्याण तो करते ही हैं, अपूर्ति संसार का, इस जगत का भी कल्याण करने की क्षमता रखते हैं। संतान सुख प्राप्त होता है, एक विशेष आज्ञाकारी जो संतान होती है ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होती है। वहीं बात करें सातवीं दृष्टि जो सप्तम भाव पर है, दृष्टि में अमृत है, लगन में ज्ञान है, शक्ति है, उच्च मापदंड है। तो जब भी किसी से कनेक्ट होते हैं ऐसे व्यक्ति तो मणि का काम करते हैं। जो मणि होती है कि जिससे कोई भी धातु टकराती है तो वो सोने की बन जाती है, तो उसी तरह के से कोई भी व्यक्ति इनके संपर्क में आता है, इनसे पार्टनरशिप करता है, इनसे कनेक्टिविटी करता है, तो उसका कल्याण होना स्वाभाविक है। तो इसीलिए जिस भी व्यक्ति से ये जुड़ते हैं उनका कल्याण कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा इनके शुभचिंतक होते हैं, लोग इनकी पावर को समझ जाते हैं, लोगों को इनसे एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, प्योरिटी ऑफ वाइब्स मिलती है, प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है और जीवन के लिए गाइडेंस मिलता है। तो इसीलिए इनके बहुत मित्र होते हैं और रियल जो मित्र होते हैं, सच्चे जो साथी होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। और इनका जो जीवन साथी होता है वह बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होता है, डीप फीलिंग रखता है और इन्हें अपने सर माथे पर ले लेता है। तो बहुत अच्छी मैरिड लाइफ होती है ऐसे व्यक्तियों की। बात करें नवम दृष्टि की जो पड़ती है भाग्य स्थान पर, जो भाग्य को प्रभावित तो करती ही है, साथ ही साथ धर्म, क्योंकि नवम भाव धर्म का भाव भी है, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धार्मिक बना देती है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक धर्म निरपेक्षता की भावना होती है। ऐसे व्यक्ति हर धर्म का आदर भाव करते हैं, हर धर्म को समझते हैं। धार्मिक कट्टरपंथीता जो होती है वो थोड़ी कम होती है। ईश्वर से कनेक्ट होना चाहते हैं, उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होना चाहते हैं। उसके लिए रास्ता कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज़्म हो, तो उसमें बिल्कुल परहेज़ नहीं करते, बस क्योंकि ज्ञान इनके अंदर, ज्ञान का भंडार है और ज्ञान के प्रति ऐसे लोग समर्पित होते हैं, धर्म के प्रति समर्पित होते हैं। तो इनका लक्ष्य है कि सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति करना है, रास्ता कोई भी हो। तो इसीलिए हर धर्म में रुचि लेते हैं, हर धर्म के अध्यात्म को समझते हैं, हर तरह की माइथोलॉजी जो होती है उस पर भरोसा बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर कोई भी बात इन्हें बता दी गई और उसे धर्म से जोड़ दिया गया तो आंख बंद कर कर उस पर विश्वास कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, लगन का जो गुरु है वो व्यक्ति को एक सच्ची खुशी दे सकता है, सच्चा आनंद दे सकता है, प्रेम दे सकता है, शक्ति दे सकता है, प्योरिटी दे सकता है। क्योंकि अमृत जब व्यक्ति के मस्तिष्क में, उसकी आत्मा में, उसके मन में जब अमृत वास करेगा तो आप समझ लीजिए कि वह व्यक्ति खुद तो कितना प्रसन्न होगा ही होगा और इस संसार को, इस दुनिया को कितनी प्रसन्नता देगा, कितनी खुशियाँ देगा, आप खुद सोच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देवगुरु बृहस्पति की जो सकारात्मक ऊर्जा है, अगर आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं तो सात्विक रहिए। और पीला रंग जो है देवगुरु बृहस्पति का रंग है, तो पीला रंग अपनी लाइफ स्टाइल में इन्वॉल्व करिए। और अगर आप और भी ज़्यादा देवगुरु बृहस्पति की ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं तो पानी में हल्दी डालिए और फिर उससे स्नान करिए, तो देवगुरु बृहस्पति की जो विशेष कृपा है वो आपको प्राप्त होगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।